आज का टॉपिक है लास्ट डे हाई लो एंड क्लोज सपोर्ट रेजिस्टेंट। यहाँ से 9:15 को मार्केट चालू हुआ था। ठीक है। और मार्केट ऐसा कहीं ट्रेड करके ऊपर एक हाई लगा के नीचे आके यहाँ पे क्लोजिंग दिया कितने बजे? 3:30 को। तो मार्केट का ये लो है, इसके नीचे मार्केट आया ही नहीं दिन भर में। और मार्केट का हाई ये है, इसके ऊपर मार्केट गया ही नहीं दिन भर में। और क्लोजिंग कहाँ दिया है? क्लोजिंग है बीच में, यहाँ पे दिया है 20 से थोड़ा नीचे। ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कल की डेट में मार्केट गैप अप ओपन देगा या गैप डाउन ओपन देगा। आप अगर प्रॉपर चार्ट एनालाइज सीख गए तो आपको कल की डेट में पता चलेगा कि मार्केट कहाँ से ओपन हो सकता है। मार्केट गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन ओपन होगा। अगर गैप अप ओपन होता है, यहाँ पे अगर ओपन होता है तो यहाँ से मार्केट पहला मूव किधर दे सकता है? ऊपर तरफ जाके नीचे गिरेगा या पहले नीचे तरफ आके ऊपर जाएगा। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन दिया, ओपन दे के पहले मार्केट ऊपर जाएगा या पहले मार्केट नीचे आएगा। ये सब कुछ आपको पता चलता है लास्ट डे का हाई लो और क्लोजिंग देख के। तो इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा अच्छे से लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होता है इसका पूरा वीडियो बना हुआ है बेसिक। उसमें बस एंट्री सेटअप नहीं बताया गया है। लिक्विडिटी का जो दूसरा वीडियो आएगा एंट्री सेटअप के साथ, और बहुत चीजें जो है उसमें बताया नहीं गया है, वो चीजें नेक्स्ट पार्ट में बताया जाएगा। क्योंकि पहले पार्ट में अगर मैं समझा देता कि यहाँ से मार्केट ऊपर निकला है, नीचे लिक्विडिटी बचा हुआ है, मार्केट इतना ऊपर तो गया है, ऊपर जाने के बाद भी यहाँ का जो बायर लोग थे, ये कौन सा बायर लोग थे जो अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया है? क्यों यहाँ पे लिक्विडिटी बचा हुआ रहता है? ये सारा सवाल आपका सेकंड पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। सपोर्ट रेजिस्टेंट का वीडियो कंप्लीट हो गया है। ट्रेन लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंट का वीडियो कंप्लीट हो गया है। और आज का टॉपिक है लास्ट डे हाई लो एंड क्लोजिंग सपोर्ट रेजिस्टेंट। आप अगर ये दो वीडियो और ये वीडियो अगर नहीं देखें, इन लोगों को अगर नहीं समझे तो मैं कैसे चार्ट को एनालाइज करता हूँ, वो चीज आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। देखो, आप अगर 95% लोगों जैसा सीख रहे हो तो कोई बात नहीं, सीखो। 95% लोग मार्केट में लॉस कर रहे हैं। अगर आपको 5% लोगों जैसा सीखना है, 5% लोग मार्केट में क्या कर रहे हैं, तो मैं किस तरह चार्ट एनालाइज करता हूँ जाके देखो। उन 95% लोगों की तरह मैं नहीं सिखाता हूँ। हाँ, कुछ बेसिक बातें सिमिलर हो सकता है, बट मैं मेरा जो सोच थिंकिंग रहता है 95% लोगों की तरह मैं बिल्कुल नहीं सिखाता हूँ। तो अगर 5% लोगों के जैसा सीखना है तो जाके पहले ये वीडियो देख के आओ, फिर जाके ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर? देखो, पहला बात तो ये है कि हम सपोर्ट रेजिस्टेंट को मान लेते हैं। मार्केट कहीं भी ओपन हो, समझो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है, अगर हाई पे जाता है तो यहाँ पे जाके अगर टाइम बिताएगा तो हम मान लेंगे कि यहाँ पे हमारा सपोर्ट ले चुका है मार्केट। इसके ऊपर अगर कटेगा तो हम ऊपर के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, इसके नीचे अगर कटेगा तो हम नीचे के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन हमारा कौन सा ट्रेड सक्सेस होगा? नीचे का सक्सेस होगा या ऊपर का सक्सेस होगा? कभी कभार देखा जाता है थोड़ा सा ब्रेकआउट देगा, यहाँ से हम लोग कॉल लेते हैं एक ट्रेड के लिए ऊपर के लिए, लेकिन हम लोग का लॉस बुक करके मार्केट नीचे आता है, हम लोग को लॉस बुक करना पड़ता है ना? तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा किधर लेना चाहिए आपको, किधर नहीं लेना चाहिए। मान लो मार्केट गैप डाउन ओपन दिया है, तो अगर ये लो के पास आके मार्केट टाइम बिता रहा है तो हम यहीं पे अपना सपोर्ट मान लेंगे कि यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले चुका है। इसके ऊपर अगर निकलेगा तो हम ऊपर के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, नीचे अगर निकलेगा तो हम नीचे के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। अब बात आता है कि हमारा कौन सा ट्रेड सक्सेस हो सकता है। फेक ब्रेकआउट में जाएंगे, लॉस बुक करके मार्केट फिर ऊपर आ जाएगा, हम लोग को लॉस लेना पड़ेगा। फेक ब्रेकअप पे लेंगे, फिर मार्केट घूम जाएगा, हम लोग को यहाँ पे लॉस बुक करना पड़ेगा। तो हम लोग का कौन सा ट्रेड सक्सेस होगा, पूरा क्लियर होगा। देखो, सबसे पहले जो कल का मार्केट है, इसमें लिक्विडिटी कहाँ बचा हुआ है ज्यादा? ठीक है, लिक्विडिटी कहाँ आया है? यहाँ से जो बायर लोग आए हैं, यहाँ पे लिक्विडिटी बचा है। फिर यहाँ से जो बायर लोग आए हैं, यहाँ पे भी लिक्विडिटी बचा है। और जो सेलर लोग ऊपर से आए हैं, यहाँ पे इन लोग का लिक्विडिटी बचा है। और दोबारा जो सेलर लोग यहाँ से एक्टिव हुए हैं, यहाँ पे इन लोग का लिक्विडिटी बचा हुआ है। तो इस सिचुएशन में कल जब मार्केट ओपन होगा तो गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन ओपन होगा? इसके लिए हमें समझना पड़ेगा लिक्विडिटी किधर ज्यादा है। इधर एक बार का बायर का ज्यादा है, इधर एक बार बायर का है, दोबारा बायर का है। इधर दो लिक्विडिटी हो गया, दो बार पोजीशन बना है लिक्विडिटी का। नीचे दो जगह बचा हुआ है। ऊपर से यहाँ से एक बार सेलिंग आया, यहाँ से और एक बार सेलिंग आया, ऊपर से भी दो बार बचा हुआ है सेलिंग। मतलब दो बार लिक्विडिटी बचा हुआ है ऊपर का भी। तो दोनों बराबर हो गया है।
ठीक, इसके लिए हमें और एक दिन पीछे का मार्केट देखना पड़ेगा कि पीछे यहाँ पे कहीं पे इसका स्विंग लो है क्या। ठीक, या इसका कोई स्विंग हाई है क्या। तो ये स्विंग लो अगर एकदम ऐसे पास में होगा ना, ठीक है, तो ज्यादा यहाँ से भी जो बायर लोग एक्टिव हुए हैं, इन लोगों का भी लिक्विडिटी यहाँ पे है। तो मार्केट का ज्यादा चांस रहेगा कि मार्केट गैप डाउन ओपन देखे, इन नीचे का दोनों लोगों का लिक्विडिटी हंड करे और मार्केट ऊपर निकल जाए। अगर ये स्विंग बहुत दूर में रहेगा, बहुत नीचे कहीं रहेगा, तो ये चीज यहाँ पे काम नहीं करेगा। मार्केट उधर ही भागता है पहले जिधर सबसे ज्यादा लिक्विडिटी बचा हुआ रहता है। हमें मार्केट का ट्रेंड देखना पड़ेगा। मार्केट का ट्रेंड अगर डाउन है तो सबसे ज्यादा चांस है कि मार्केट थोड़ा नीचे ओपन होके यहाँ पे अपना सपोर्ट बना के फिर ऊपर का इन लोगों का एसल खाने जाए, मार्केट यहाँ का लिक्विडिटी हंड करने जाए। ठीक है, अगर समझो गैप अप भी ओपन दिया तो पहले यहाँ से जो छोटा छोटा बायर लोग आए हैं 95% लोग, उन लोगों को मार्केट पहले निकालेगा, यहाँ पे आके अपना सपोर्ट लेगा, फिर मार्केट निकलेगा। ऐसा कुछ पैटर्न बनाता है। देखो, एक्यूरेसी आपको एकदम 100% नहीं मिलेगा। ठीक है, 60 to 80% एक्यूरेसी आपको मिल सकता है कि मार्केट किधर ओपन हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे जब आएगा ना मार्केट, यहाँ पे जो बायर लोग घुसे थे ना बड़ा, उन लोग ना दोबारा अपना पोजीशन शॉर्ट करेंगे, क्यों, इसके नीचे अगर मार्केट आए इन लोग को लॉस लगेगा। और जो बड़ा ऑपरेटर लोग रहता है ना, बायर लोग, उन लोग क्या करता है, उन लोग के लेवल से मार्केट ऊपर रहे, और जो सेलर लोग रहते हैं उन लोग चाहते हैं उन लोग के लेवल से मार्केट कहीं नीचे रहे। तो यहाँ के जब मार्केट टाइम बिताएगा ना, ऊपर की तरफ जब निकलेगा, हम यहाँ पे एक ट्रेड प्लान करेंगे। देखो, डायरेक्ट मार्केट ऊपर लिक्विडिटी हंट करने नहीं जाएगा। जाएगा कल यहाँ से क्लोजिंग पे जो लोग सेल करके गए थे कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकता है, इन लोगों का पहले लिक्विडिटी हंट करेगा मार्केट, फिर जाके ऐसा थोड़ा नीचे मोमेंटम देगा। यहाँ पे फिर ना सेलर लोग को बुलाएगा, छोटा छोटा सेलर लोग को मार्केट में, जो 95% लोग लॉस करते हैं, उन लोगों को कि देखो अभी मैं नीचे गिरने वाला हूँ। और ये सेलर लोग क्या सोचेंगे, स्विंग हाई है, यहाँ मार्केट टाइम बिता रहा है, तो यहाँ से मार्केट नीचे गिर सकता है, तो इन लोग सेल के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे दोबारा बुला के ना मार्केट यहाँ से टाइम बिता के फिर यहाँ से हम लोग दूसरा ट्रेड प्लान कर सकते हैं ऊपर के लिए। किसके लिए, यहाँ पे जो लिक्विडिटी बचा हुआ है ना, इन लोग का लिक्विडिटी खाने के लिए। क्लियर, तो मार्केट ऐसा ना एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके थोड़ा ऊपर जाके ना लिक्विडिटी हंड करके फिर हो सकता है मार्केट यहाँ से रिवर्स करे, या फिर ऊपर जाके यहाँ से मार्केट टाइम बिता के रिवर्स करे। देखो, अगर ट्रेंड डाउन है तो बहुत चांस रहता है कि वो ऊपर का मिले। इस सिचुएशन में आके डे हाई के पास अगर मार्केट आता है ना कल का, आके समझो यहाँ पे टाइम बिता के ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ पे हमें बाइंग के लिए नहीं जाना है जब ट्रेंड डाउन चल रहा है। तो यहाँ एक फेक ब्रेकआउट अगर दे रहा है, तो यहाँ से जो लोग सेल किए थे ना कल के डेट में, यहाँ पे मार्केट आने से इन लोग को लॉस लगेगा, तो इन लोग अपना लॉस जब बुक करेंगे ना, जब सेल कर देंगे, तो ऑटोमेटिक बाइंग होगा, या छोटा सा एक मूवमेंट आएगा, इसको देख के ना 95% लोग ना यहाँ पे बाई करने जाएंगे, तो उन लोग का एसल ना कहीं यहीं पे रहेगा। तो यहाँ पे जब बाइक करेगा, छोटा सा एक मोमेंटम आएगा, फिर यहाँ पे एक तो रेड कैंडल देख के यहाँ का हाई लगा के, जो भी हाई रहेगा यहाँ पे हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे एकदम बॉटम में, यहाँ से सेल करेंगे हम, मतलब पुट बाई करेंगे, और नीचे के लिए एक ट्रेड लेंगे हम लोग। यहाँ से जो मार्केट टाइम बिताते हुए जाएगा, यहाँ का एसएल को हम लोग टारगेट करेंगे। देखो, जो 95% लोग सिखा रहा है और जो 95% लोग कर रहे हैं, मैं वैसा नहीं सिखाता हूँ, ना ही वैसा ट्रेड करता हूँ। जो प्रॉफिटेबल 5% लोग हैं जो अलग सोचते हैं, मैं वैसा सोचता और सिखाता भी वैसा हूँ। देखो, लास्ट डे हाई लो क्लोजिंग, ये छोटा सा एक सपोर्ट रेजिस्टेंट है, मतलब उतना बड़ा ये नहीं है। तो ये वीडियो आपके लिए नॉर्मल ही लगेगा कि हर किसी के जैसा सिखा रहा है, लेकिन जब साथ में आप लिक्विडिटी का वीडियो देख लोगे ना, सपोर्ट रेजिस्टेंट, ट्रेल लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंट सब मेरा देख लोगे ना, तो आपका नजरिया अलग रहेगा देखने का। तो चलो अब मैं आपको चार्ट पे समझाता हूँ। इसको हम लास्ट डे का चार्ट मानते हैं और इस डे को हम समझते हैं। ठीक है, लास्ट डे का हाई कहाँ पे है, यहाँ पे है। लो कहाँ पे है, लो यहाँ पे है। और क्लोजिंग कहाँ पे दिया था मार्केट, यहाँ पे क्लोजिंग दिया था। ठीक है, और पिछला ट्रेंड क्या चल रहा है, पिछला ट्रेंड देखो अप चल रहा है, ट्रेंड अप चल रहा है, ट्रेंड अप चल रहा है, इसलिए पहले ऊपर का जो लिक्विडिटी बचा हुआ था यहाँ पे, और यहाँ पे जब मार्केट क्लोज हुआ, जो लोग सोचे कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकता है, जो लोग बाई किए, तो ऊपर के जो तीन लोगों का जो एसएल है, यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन देके
यहीं पे तीनों लोगों का लिक्विडिटी हंटिंग कर लिया। देखो गैप अप ओपन होने के बाद भी मार्केट नीचे आया डे लो के पास। क्यों? मार्केट में लिक्विडिटी उतना नहीं था कि मार्केट डायरेक्ट ऊपर की तरफ मूव करे। मार्केट को चाहिए रहता है लिक्विडिटी। तो ये पहले सेलर लोग को बुलाएगा, सेलर लोग को बुला के इन लोग का एसएल को लेते हुए मार्केट ऊपर निकलेगा ऐसे। तो मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक। मार्केट गैप अप ओपन दिया। ओपन देने के बाद ऊपर यहाँ तक का लिक्विडिटी हंटिंग करके मार्केट देखो पूरा का पूरा यहाँ तक हंटिंग करके मार्केट यहाँ से नीचे आया। नीचे आके फिर टाइम पास किया, ठीक। और यहाँ से जब मार्केट नीचे आ रहा था कुछ सेलर घुसे होंगे यहाँ पे, तो इन लोग का एसएल ऊपर पे रखा हुआ है, तो लिक्विडिटी कहाँ पे है? ये ऊपर है। और ये सेलर को देख के यहाँ जब मार्केट थोड़ा टाइम बिता के ऊपर जाके जैसे नीचे आ रहा है ना, तो यहाँ पे भी कुछ सेलर लोग घुसे हैं। क्या देख के कि ऊपर से बड़ा सेलर लोग घुसे हैं, हम लोग भी सेल करते हैं। यहाँ से जब ये फिर नीचे आया, नीचे यहाँ पे अपना बॉटम बनाया। देखो जो डे लो था कल का, डे लो के नीचे मार्केट गया भी है। तो जाने के बाद यहाँ पे फिर टाइम पास किया। टाइम पास करने के बाद देखो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है डे लो के पास ना, डे जो लो था उसके नीचे कैंडल क्लोज दिया है मार्केट। तो जब अप ट्रेंड चल रहा हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर ऐसा कैंडल बनाए या मार्केट ब्रेकडाउन करे, तो वहां पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। वो चीज मैं आपको समझाया था। भले मार्केट इससे नीचे आ जाए, लेकिन हमें नीचे के लिए ट्रेड नहीं देखना है पहले चांस पे। देखो यहाँ जब नीचे कैंडल क्लोजिंग दिया ना, तो बहुत सारा सेलर लोग ना यहाँ कल का जो डे लो है इसको क्रॉस करते हुए देख के ना, बहुत सारे लोग नीचे के लिए प्लान किए हैं। और मार्केट डे के नीचे क्यों गया है? यहाँ जो बायर लोग का जो लिक्विडिटी था ना यहाँ पे, एसएल इन लोग को ग्रैब करने के लिए मार्केट यहाँ पे नीचे आया। तो इन लोग का एसएल मार्केट हंट किया, हंट करके ऊपर निकला। साथ में यहाँ से ऊपर से सेलर लोग को बुलाया। फिर जब डे लो के नीचे कैंडल क्लोज दिया, यहाँ पे भी बहुत सारा सेलर लोग बैठे। इन लोग का एसएल कहाँ है? ऊपर है। तो जब यहाँ पे कैंडल क्लोज दिया तो ऊपर देखो यहाँ से जो सेलर लोग बैठे थे मार्केट में, फिर दोबारा यहाँ से जो सेलर लोग बैठे थे, उसके बाद बॉटम बनाया यहाँ से जो सेलर लोग बैठे थे। उसके बाद जब डे लो के नीचे आया, यहाँ से जो सेलर लोग मार्केट में बैठे थे, इन सब का एसएल कहाँ पे है? यहाँ से जो लोग बैठे थे इन लोग का एसएल मार्केट इन लोग यहाँ पे कहीं पे रखा है। यहाँ से जो लोग बैठे हैं इसके ऊपर एसएल रखा है। यहाँ से जो लोग बैठे हैं इसके ऊपर एसएल रखा है। यहाँ से जो लोग बैठे हैं इसके ऊपर एसएल रखा है। तो ऊपर से सेलिंग प्रेशर कितना बार आया? ये एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार पूरा सेलिंग प्रेशर आया। उसके बाद नीचे देखो मार्केट में लिक्विडिटी कहीं पे बचा ही नहीं हुआ है। पुराना कोई स्विंग लो है ही नहीं जहां तक मार्केट ग्रैब करने आए। और अप ट्रेंड चल रहा है तो मार्केट को जाना ऊपर ही है। और मैं आपको क्या बोला था, जब फेक ब्रेकडाउन दे या फेक ब्रेकअप दे, तब एक तो ग्रीन कैंडल देख के आपको यहाँ पे बाइंग करना है। इसके लो पे आपका एसएल लगाना है और यहाँ पे आपको बाइंग लग करना है। देखो यहाँ से अगर आप बाई करोगे तो ये चार्ट पे आपको कहीं भी निकलने का जरूरत ही नहीं है। क्योंकि जो ग्रीन कैंडल है ना, जो ग्रीन कैंडल है उसके नीचे देखो मार्केट आया ही नहीं है। तो यहाँ पे हमें बैठा रहने का पूरा पेशेंस मिलता है कि हम मार्केट में बैठे रहें। और आप लोगों को पता है मैं हमेशा मोमेंटम को ट्रेड करता हूँ। जहां तक मोमेंटम है वहां तक, अगर वहां टाइम डिके करके कैंडल के नीचे अगर मार्केट आएगा तो मैं वहां पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। तो फर्स्ट जब यहाँ से मार्केट निकला, पहले इन लोगों का एसएल हंट किया। यहाँ जो मतलब लिक्विडिटी था ये लिक्विडिटी को हंटिंग किया। फिर दोबारा मार्केट यहाँ से ऊपर निकला, यहाँ का जो लिक्विडिटी था इनको हंटिंग किया। उसके बाद यहाँ पे एक रेड कैंडल बना के फिर मार्केट ऊपर गया, इन लोगों का एसएल हंटिंग किया। उसके बाद यहाँ पे मार्केट बहुत देर तक टाइम बिताया। इन लोग का एसएल खाने के बाद जब मार्केट यहाँ पे बहुत देर तक टाइम बिताया ना, तो बहुत सारा सेलर लोग को बुलाया। क्या मैं एक रेजिस्टेंट एरिया पे आके टाइम बिता रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ पे मार्केट में रेजिस्टेंट ले चुका हूँ। अब मार्केट नीचे गिरेगा, आप लोग नीचे के लिए ट्रेड करो। जो 90% लोग हैं या 95% जो लोग हैं, यहाँ पे रिटेलर लोग को 95% लोग के लिए नीचे के लिए बैठा है मार्केट। और इन लोगों का लिक्विडिटी कहाँ पे रखा है? यहाँ पे ऊपर। इन लोग सेल किए हैं तो इन लोग का एसएल ऊपर है, ठीक। और जो पिछला स्विंग बचा हुआ है हम लोग का यहाँ तक बचा हुआ है। तो यहाँ से जो लोग सेलिंग में आए थे इन लोग का भी एसएल यहाँ पे बचा हुआ है। तो यहाँ जब सेलर लोग को मार्केट बुलाया, यहाँ पे भी एसएल क्रिएट किया, ऊपर लिक्विडिटी क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद देखो यहाँ पे ये दोनों का एक साथ में
लिक्विडिटी हंड किया, मार्केट हंड करके यहाँ पे आके अपना क्लोजिंग दे दिया। देखो, मार्केट वही का लिक्विडिटी हंट करने जाता है जो लिक्विडिटी मार्केट के एकदम पास में हो, जो एकदम दूर हो ना, वहां पे लिक्विडिटी हंट करने नहीं जाता है। नीचे साइड में देखोगे ना, तो नीचे साइड में मेन लिक्विडिटी ना कहीं नीचे पे है। यहाँ से छोटा छोटा लोग आए थे, थोड़ा मोड़ा पैसा आया था यहाँ से, जो भी लोग आए थे, बायर लोग आए थे, छोटा छोटा मोमेंटम पे इन लोग निकल भी गए हैं। तो नीचे लिक्विडिटी बहुत कम है। मार्केट अगर नीचे गैप डाउन भी ओपन देता है, यहाँ पे कुछ लिक्विडिटी है, इन लोग को ग्रैब करके मार्केट को यहाँ का लिक्विडिटी, दोनों जगह का लिक्विडिटी को ग्रैब करने मार्केट पहले जाएगा, नीचे पहले नहीं आएगा। क्यों? नीचे बहुत दूर है। अगर मार्केट को नीचे आना पड़ेगा तो बहुत ज्यादा लिक्विडिटी चाहिए। मार्केट ऐसा पुल बैक देते हुए आएगा, मार्केट ऐसे थोड़ा नीचे आके फिर ऊपर निकलेगा, क्या मैं नीचे से ऊपर निकल रहा हूँ, आप लोग बाइंग करो। तो यहाँ से जो बाइंग करेंगे उन लोग के साथ में लिक्विडिटी लेते हुए नीचे आके इन लोग का लिक्विडिटी हंड करके फिर हो सकता है मार्केट अप ट्रेंड में जाए। अब चलो मैं आपको नेक्स्ट डे में एक्सप्लेन करता हूँ। ये वाला चार्ट को समझो, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। 95% लोग क्या करते हैं और 5% लोग क्या करते हैं। इस दिन का स्टार्टिंग कहाँ से था? यहाँ से स्टार्टिंग था, यहाँ से मार्केट 9:15 को चालू हुआ है। हाई कहाँ पे लगाया? हाई यहाँ पे लगाया है मार्केट। क्लोजिंग कहाँ पे किया है? मार्केट क्लोजिंग यहाँ पे किया है। ठीक है, जब मार्केट यहाँ से चालू हुआ, पूरा दिन मूव दिया ऐसे, यहाँ से कुछ बायर लोग आए हैं, फिर यहाँ जब मूव किया, यहाँ से कुछ बायर लोग आए हैं, यहाँ सेलर लोग को बुला के इन लोग का लिक्विडिटी हंटिंग करके मार्केट फिर ऊपर आया है। ठीक है, जब ये डे खत्म हुआ ना, तो आप देखो चार्ट में लिक्विडिटी किधर ज्यादा बचा हुआ है। डे जब यहाँ पे क्लोज किया है, क्लोज करने के बाद यहाँ जो ऊपर का छोटा जो रिसेंटली थोड़ा बहुत करेक्शन आया था, थोड़ा मोड़ा सेलर लोग आए होंगे। बाकी अब पूरे चार्ट में देख लो, आपको पीछे कहीं पे एक स्विंग हाई नहीं दिख रहा है जहां पे मार्केट का यहाँ पे लिक्विडिटी बचा हुआ है। जो सेलर लोग हैं इन लोग का एसएल बचा हुआ है, ऐसा कोई पैटर्न है ही नहीं पीछे। तो अब मार्केट में लिक्विडिटी कहाँ बचा हुआ है? अब बचा हुआ है नीचे साइड में बचा हुआ है, इस लाइन पे बचा हुआ है, इस लाइन पे बचा हुआ है, इस लाइन पे बचा हुआ है। देखो यहाँ से जो बायर लोग आए थे, इन लोग का एसएल कहाँ पे है? यहाँ पे। तो लिक्विडिटी यहाँ पे बचा हुआ है। और यहाँ से जो बायर लोग आए थे, इन लोग का यहाँ पे है। और यहाँ से जो बायर लोग आए थे, इन लोग का यहाँ पे है। ऊपर मार्केट जाने के लिए, ऊपर मार्केट के पास लिक्विडिटी था नहीं, इसलिए बहुत ज्यादा गैप डाउन मार्केट ओपन दिया। ओपन दे के थोड़ा सा मार्केट ऊपर आया, बाहर लोगों को बुलाया कि मैं ऊपर जा सकता हूँ। फोमो में कुछ लोग घुसा होगा, 95% लोग। पिछला जितना भी लिक्विडिटी था सबका एक बार में हंड कर दिया, मार्केट इतना गैप डाउन ओपन हुआ एक बार में। देखो, लास्ट डे हाई, लास्ट डे लो और लास्ट डे क्लोज में हम सबसे अच्छा ट्रेड कहाँ पे कर सकते हैं? अगर मार्केट का ट्रेड अप हो, तो मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होके अगर इस लेवल पे आके मार्केट एक फेक ब्रेकडाउन देता है, उसके बाद एक तो ग्रीन कैंडल देख के हमारा एसएल लगा के यहाँ हम एक बाइंग के लिए जाएंगे, जिसके एक्यूरेसी बहुत ज्यादा रहेगा, हमें प्रॉफिट होने का बहुत ज्यादा चांस रहेगा। इस साइड में आप ट्रैप नहीं हो गए। अगर आप 10 ट्रेड कर रहे हो, 10 ट्रेड में से 7 से ज्यादा ट्रेड आपका सक्सेस होगा। हो सकता है एक या दो एसएल लगे, या ज्यादा से ज्यादा 3, उससे ज्यादा आपको एसएल नहीं लगेगा। या फिर अगर गैप अप ओपन दे, गैप अप ओपन दे के यहाँ पे आके मार्केट टाइम बिताए क्लोजिंग के पास, टाइम बिता के थोड़ा सा फेक ब्रेक डाउन दे, ये जो क्लोजिंग है इसके नीचे, उसके बाद यहाँ पे हमें एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल देख के यहाँ पे एक बाइंग यहाँ तक के लिए हम टारगेट प्लान करेंगे, तो हमारा जो सक्सेस रेट है वो बहुत ज्यादा रहेगा। देखो, अगर इस सिचुएशन में मार्केट का ट्रेंड डाउन हो, ठीक है, डाउन होने के बाद गैप अप ओपन दे या गैप डाउन ओपन दे, ओपन दे के मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाए, पहला मूव, गैप अप ओपन दे के पहला मूव अगर ऊपर जाके ब्रेकआउट दे, तो यहाँ पे फोमो पे बहुत 95% रिटेलर लोग आ जाएंगे कि कल का डे हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया है मार्केट, अब ऊपर के लिए एक ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें एक ग्रीन कैंडल देखना है, क्यों? मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है और साथ में आपको लिक्विडिटी भी आना चाहिए। लिक्विडिटी कहाँ पे ज्यादा बचा हुआ है? तो नीचे अगर लिक्विडिटी आपको उस हिसाब से दिखे, यहाँ पे हमें एक डाउन ट्रेंड प्लान करना है। फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, उसके बाद सेकंड टारगेट जो मोमेंटम में जाए। देखो, रनिंग चार्ट को देख के मार्केट में जो कैंडल बन रहा है उसको देख के आपको फील होना चाहिए कि मार्केट अब किधर मूव दे सकता है। तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंट का वीडियो, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंट का वीडियो और लिक्विडिटी का वीडियो, ये दोनों वीडियो जाके आप देख लो। चार्ट पैटर्न को समझने के लिए लिक्विडिटी बहुत जरूरी है।
तो आप लोगों को अगर मेरा वीडियोस पसंद आता है, मेरे वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है, तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब करो।